अच्छा सर, अगर जिलाध्यक्ष की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा ये आता है अध्यक्ष जी कि जिलाध्यक्ष का पार्टी के लिए काम क्या होता है, क्या जिम्मेदारियां उनकी होती है, इनको करना क्या होता है, विशेषकर इसको बताएं। अयोध्या के जनमानस का ये कहीं कहीं से चयन रहा है, तो उनके नेता का अगर उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए तो कहीं कहीं से गलत है। अवधेश प्रसाद जी एज सांसद नियुक्त हुए हैं, सीट खाली। सर, कौन प्रत्याशी आपकी पार्टी से उतर रहा है? सर, मिल्कीपुर से। Audio Jungle. Audio Jungle. दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो अभी कहीं कहीं देखा जाए लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जो जोरों पर थी उसका उतार हुआ। देखा जाए तो प्रत्येक जनपदों में लोकसभा की अनेक पार्टियों ने अपने के द्वारा नियुक्त किया गया। अगर देखा जाए तो आज हमारी टीम पहुंची अयोध्या। यहाँ के बड़े ही लोकप्रिय व्यक्ति, बड़े ही चर्चित, कहीं कहीं देखा जाए जनता की जुबान पर रहने वाले पारसनाथ यादव जी मेरे साथ उपस्थित हैं, जो कि जिलाध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। इनसे मुझे वार्ता करना है विकास बिंदुओं पर। जानना आखिर ये है कि पार्टी के लिए अयोध्या में ऐसी कौन कौन सी कार्यशैली है जिसको भी करना शेष है। मेरे चैनल में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, अगर बात करें आपसे सबसे पहले कहीं कहीं देखा जाए तो विगत कई समय से, बहुत समय से आप एज ए जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी की और भी कहीं जिम्मेदारियां आपको सर मिला था, आप इसको बतौर निभा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे खासकर अयोध्या जनपद के बारे में जिसके आप जिलाध्यक्ष हैं? जी, मैं छात्र सभा का भी जिलाध्यक्ष रहा, 10 साल युवजन सभा अध्यक्ष रहा, 2 बार प्रदेश सचिव युवजन सभा का था, 2 बार राष्ट्रीय सचिव था, 3 बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिला पंचायत का मेंबर रहा। मैं पार्टी का कैडर हूँ। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं है। हम लोग उनकी नर्सरी के, उनकी पाठशाला के सदस्य हैं, उनके शिष्य रहे हैं। और आज हमारे लोकप्रिय जो हिंदुस्तान के युवाओं की आस है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को हम लोग लेके जन जन तक जाते हैं और उनकी नीतियों का प्रचार करते हैं। और हमारे लोकप्रिय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश को एक नई दिशा देंगे, ये नौजवानों को उम्मीद है। अच्छा सर, अगर जिलाध्यक्ष की बात करें तो सबसे अहम मुद्दा ये आता है अध्यक्ष जी कि जिलाध्यक्ष का पार्टी के लिए काम क्या होता है, क्या जिम्मेदारियां उनकी होती है, इनको करना क्या होता है, विशेषकर? देखिए, विशेषकर जैसे चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव आया, तो हम लोगों ने ग्रास रूट पर काम किया, लोगों को जोड़ा, मेंबर बनाने के बाद सक्रिय मेंबर बनाए। उसके बाद जो हम लोग बूथों का गठन किए, बूथ प्रभारी बनाए, फिर हम लोगों ने सेक्टर प्रभारी बनाया, सेक्टर प्रभारी के बाद उनके साथ सह प्रभारी बनाए, उसके बाद जोन प्रभारी बनाए, फिर पर्यवेक्षक बनाए कि उनकी देखरेख कैसे किया जाएगा, जो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग जोन प्रभारी बना के, फिर मेरे पास एक टीम और है जो मेन बॉडी हमारी जिला कमेटी है, फिर हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं। कुल मिलाकर के पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार समर्पित होना पड़ता है। अगर बात करें आपके अयोध्या जनपद की तो प्रशासन से कितना संतुष्ट हैं आपके काम में? जनमानस का जो काम आप करते हैं, कहीं जिलाध्यक्ष का काम होता है पार्टी जुड़ा जनमानस के काम को सुनना, तो प्रशासन आपका सब सहयोग करता है। देखिए, रेयर केसों को छोड़ दिया जाए तो फैजाबाद जनपद का प्रशासन, एक आदमी कहीं किसी के व्यक्तिगत संबंध में हो सकता है, ठीक है, लेकिन पूरे जनपद का जिला प्रशासन इस चुनाव में कहीं से कोई ऐसी तकलीफ नहीं दिया है कि हमको लगे कि हम लोगों को टार्चर किया जा रहा है। उन लोगों ने बड़ी ईमानदारी से चुनाव कराया है और जनता ने जिसको वोट दिया है, माननीय अवधेश प्रसाद जी 9 बार के विधायक रहे हैं, निश्चित रूप से, और 7 बार बीकापुर विधानसभा के रहे हैं, तब सोहल विधानसभा था, 2 बार से मिल्कीपुर के आरक्षित सीट पे हैं। अब की बार इतिहास में पहली बार किसी को सामान्य सीट पर दलित के बेटे को टिकट दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने दलित समाज के व्यक्ति को इतना सम्मान दिया और जनता ने उसका 10 गुना 100 गुना सम्मान दिया। अच्छा सर, तो आपके समाजवादी पार्टी का अयोध्या जनपद के लिए अगर देखा जाए तो सांसद भी मिले, क्या रहेगा सर प्लान, क्या रहेगा योजना, कौन से बिंदु ऐसा है जो अयोध्या में आम जनमानस के लिए वो सबसे अहम जरूरत है, उस पर करना चाहेंगे? देखिए, आम जनमानस की यहाँ सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा, रोजगार। नौजवानों के हाथ में कोई काम नहीं है। हम सरकार, पेपर लीक हो रहे हैं, हाँ, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जनता ने उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अखिलेश जी को इतने सांसद दिए हैं कि हम अपनी आवाज को उत्तर प्रदेश की तरफ से, नौजवानों की आवाज को रोजगार के मुद्दे पर और शांति व्यवस्था के मुद्दे पर, जो हमारे किसान यहाँ से उजाड़े गए हैं, व्यापारी हमारे उजाड़े गए हैं, उसमें सभी जाति वर्ग के लोग हैं, उसमें कोई, बल्कि उसमें पीड़ित में सबसे ज्यादा व्यापारी है, सबसे ज्यादा वहाँ सबड़ है,
वहां पर उन लोगों की आवाज को हम अयोध्या के मुद्दे को संसद के पटल पर अपने सांसद के द्वारा रखने का काम करेंगे। अच्छा सर, मिल्कीपुर का अगर देखा जाए जो विधानसभा है, कहीं कहीं से अवधेश प्रसाद जी एज सांसद नियुक्त हुए हैं, सीट खाली। सर कौन प्रत्याशी आपकी पार्टी से उतर रहा है सर मिल्कीपुर से? ये हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड है, उसमें तय किया जाएगा। उसमें माने सांसद जी रहेंगे, उसमें हम लोग रहेंगे, पार्टी के जितने बड़े नेता वो रहेंगे, और उसके बाद जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये विषय है वो तय करेंगे। जिसको तय करें हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उसको निश्चित तौर पर वहां भी चुनाव जिताने का काम करेंगे। अच्छा, कहीं कहीं से अगर सबसे संजीदा मुद्दा रहा राम मंदिर, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का तीर्थ स्थल, यहाँ का पर्यटक स्थल, क्या सर ये सच में तीर्थ स्थली के साथ साथ होने में पर्यटक स्थली हो पाया है? यहाँ के आम जनमानस अयोध्यावासी उसका लाभ सच में पा रहे हैं या उससे उनको वंचित कर दिया गया, अछूता कर दिया? सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहां तक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात है, शबरी एक वनवासी बिरादरी की महिला थी, उसके जूठे बेर को खाकर उन्होंने ये प्रेम दर्शाने का प्रयास किया था कि हम सभी दलित, बैकवर्ड, सामान्य सभी जाति बिरादरी को साथ लेके चलते हैं। ये भगवान राम का आदर्श रहा है। भगवान राम ने सबको गले लगाया। जब वो युद्ध करने गए या रावण से लड़ने गए या अपने पिताजी के बात को मानकर 14 साल वनवास के लिए गए, तो मेरा जो गांव है तारडी जो तमसा के निकट बसा है, प्रथम दिवस तमसा तीर निवासा, ये तुलसी बाबा ने लिखा है। वो मेरे गांव के ही बगल राम सोए थे पहली रात, तो मेरे ही बुजुर्गों ने उनको हो सकता है खाने को दिया हो। भगवान राम ने कहा था आज के बाद हम अयोध्या का जल और पानी और अनाज नहीं लेंगे, तो हमारे पूर्वजों ने उनकी संकट में मदद किया। जब वो जंगल पहुंचते हैं, कोल, भिल्ल, बानर, निषाद, सेवरी, दलित, बैकवर्ड, सारे लोगों ने राम को गले लगाया और रावण से युद्ध के समय से लेकर उन्होंने उनको परास्त करने तक राम को विजय दिलाई। हम नहीं जानते थे कि सत्ता आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, कहीं भी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है कि राम के इस अयोध्या में एक कोई भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसको जो वोट नहीं देगा उसको विरोधी कहा जाएगा, उसको राक्षस कहा जाएगा। अगर दलित का बेटा, बैकवर्ड का बेटा चुनाव जीत जाएगा फैजाबाद से, तो उसको दलित और राक्षस कहा जाएगा। ये हम नहीं जानते थे, न तुलसी बाबा ने लिखा है, न किसी आदर्श ने कहा था। ये गलत बात है। एक दलित का बेटा सांसद हो गया। ये तो लोकतंत्र की सर खूबसूरती है जी, कि जनमानस को उसका अधिकार मिला है जी कि किसको सत्ता में कायम करे। और अयोध्या की जनता का ये अगर एक्चुअल में राय रहा है, अयोध्या के जनमानस का ये कहीं कहीं से चयन रहा है, तो उनके नेता का अगर उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाए तो कहीं कहीं से गलत है। कि जो हमारे किसान थे, अयोध्या के किनारे किनारे किसानों की जो जमीनें थी, 10 लाख रुपए बीघे, 15 लाख रुपए बीघे खरीद कर और 10 करोड़ 5 करोड़ रुपए बीघे में बेचकर बाहर के लोगों को बसाया जाए और यहाँ के लोगों को उजाड़ा जाए, तो अगर मैं कहना चाहता हूं, अगर 20 लाख करोड़ रुपया अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया के लोन माफ किए जा सकते हैं, तो क्या अयोध्या के लोगों के लिए 5000 करोड़ रुपया देकर उनको कहीं बसाया नहीं जा सकता था? नहीं, उसमें तो सर कुछ अधिग्रहण जमीन पर अपना बनवाए थे, चलिए ठीक है, लेकिन कुछ सर सही से इनकी जमीनें गई तो उनको मुआवजा मिला है। जहां तक मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा उनको नाम मात्र मिला है। आप जान नहीं मिला है उनको 2 लाख 5 लाख ज्यादा से ज्यादा, जिसकी 40 लाख की 50 लाख की जमीन गई उसको 2 लाख 3 लाख रुपया दिया गया। जिन लोगों ने अपने ही हथौड़े से, अपने हाथ से अपने मकान को तोड़े हैं, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे? हमारी टीम ने अध्ययन एक सर्वे किया, आम जनमानस से राय जाना, उनसे उनकी मन की बात जाना कहीं कहीं से। तो देखा जाए सर, अवधेश प्रसाद जी का तो बोलबाला रहा है यहाँ, कहीं कहीं से अगर देखा जाए तो उसमें पाराशनाथ यादव का भी लोगों की जुबान और जहन पर बाकायदा नाम कायम है। इसके पीछे का सबसे अहम कारण क्या है सर? ये आपका दबदबा है या आपकी लोकप्रियता है? नहीं, इसमें दबदबा शब्द नहीं आ सकता है, क्योंकि हम लोग किसान के पुत्र हैं, हम लोग ग्रामीण अंचल से आते हैं, हम लोग गरीबों के बीच में, पिछड़े, दलित या सामान्य सारे लोग जाति वर्ग के बीच में बैठते हैं, काम करते हैं, प्यार से उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हम विपक्ष में होने के नाते सारे मुद्दे उठाने का काम करते हैं जो पीड़ित होता है। जैसे एक उदाहरण है, जिस बेटी की शादी तय हुई उसका मकान टूट गया, उसकी शादी नहीं हुई। जिस बेटे की शादी तय हुई उसके बाप की दुकान टूट गई, उसकी शादी टूट गई, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के कमल पर वोट मारेगा? नहीं मार सकता है। उसको बड़ा दुख हुआ, इसलिए हम लोगों ने उन लोगों की आवाज उठाई और आवाज उठाते रहेंगे जब तक हम लोगों की शक्ति है। हम समाजवादी लोग फैजाबाद में जो भी ज्वलंत मुद्दे होंगे उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर, जो वीडियो क्लिप चल रहा है ये पूरे अयोध्या जनपद वासी
हो सके तो पूरे प्रदेश और देश के लोग भी देखें। जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेशवासी को, पूरे देशवासी को और अपने जनपद वासी? हम पूरे प्रदेश और देशवासियों से कहना चाहेंगे, फैजाबाद जनपद में, अयोध्या जनपद में कोई भी व्यक्ति, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बाहर के लोगों ने अयोध्या वालों को जो अपशब्द कहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, लोकतंत्र और धर्म में अंतर है। लोकतंत्र में जनता को अपने नेता को, राजा को चुनने का अधिकार है। धर्म में दूसरी विधा है। धर्म के अनुसार आदमी सबको, अपने भगवान को पूजता है। सब लोग अपने राम को दर्शन करें, आवे और यहाँ पर उनको सम्मान मिलेगा। और यही बात लोकतंत्र में जनता ने अवधेश प्रसाद जी को सांसद बनाया, उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जो बाहर के लोग हैं, देश दुनिया के लोग हैं, अयोध्या आवे, अयोध्या उनका स्वागत करेगी। मेरे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर कर रहे हैं सर। आखिरी कड़ी में अगर बात करें तो मेरे प्रश्नों के बाद भी आपके जहन में कोई बात, कोई बिंदु ऐसा हो मैं ना पूछ पाए, अपनी तरफ से आप कहना चाहते हैं सर? आपका स्वागत। देखिए, हमारी तरफ से इतने हैं, अयोध्या के पीड़ित लोगों की उजड़ी हुई अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देश में, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं मांग करूंगा कि अयोध्या में जो किसानों की जमीन ली जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए, जो गलियां सकरी हैं, शहर की गलियां, उनको चौड़ी करके कुछ लोगों को और उजाड़ने का प्लान है, उस पर रोक लगाई जाए। और हमारे किसानों की जो जमीन ली गई है उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए। और जो हमारे मंदिर बचे हैं उनका सौंदर्य करके उनको अच्छा सुरक्षित किया जाए, जैसे विभिन्न देशों में किया जाता है वैसे भारत में भी किया जाए। प्रश्नों आप थे अयोध्या समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव जी। मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद जो सारे प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से संतोषजनक आंसर किया। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह, नए लोगों से आप सभी कराते हैं मुलाकात। तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार सर। मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। आप लोग ऐसे ही बेबाकी से ईमानदारी की जो बातें उठाते रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।